दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी अभी 6 दिन के विदेश दौरे पर गए हुए हैं और उनका अंतिम दौरा न्यूजीलैंड का है और आज भी पीएम मोदी न्यूजीलैंड में ही हैं और ऐसे में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत 18 बड़े फैसले लिए गए। पीएम मोदी बोले कि 2.25 लाख करोड़ निवेश करेगा न्यूजीलैंड। पीएम मोदी ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक में 18 बड़े फैसले लिए गए और 10 अहम समझौतों यानी एमओयू पर साइन हुए दोनों देशों के बीच। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है और दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भी दिया है। सबसे पहले तो ये पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। यहाँ भारतीय संस्कृति में महिलाओं ने नृत्य करते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया। आइए ऐसे में देखते हैं दोस्तों कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 बड़े फैसले और 10 अहम समझौते क्या क्या हुए हैं पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030 को लेकर दोनों देशों ने अपने रिश्तों को इस पार्टनरशिप का दर्जा दिया और 2030 तक सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार हुआ। इस दरमियान व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि, खेल, संस्कृति और पर्यटन पर फोकस बढ़ाया जाएगा। दूसरा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाया जाएगा। समुद्री निगरानी मजबूत होगी। तीसरा, हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शे। अब मैं आपको ये हाइलाइटेड पॉइंट्स बता देता हूँ, इनके डिटेल पॉइंट्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा। चौथा देखिए, भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्स के बीच भी ये समझौता हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मदद करेगी, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। रक्षा सहयोग और संयुक्त अभियानों को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा, आतंकवाद के खिलाफ भी साझा मोर्चा बनाया है। आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह JWG बनेगा। खुफिया जानकारी साझा होगी दोनों देशों के बीच और सीमा पार आतंकवाद पर और कट्टरपंथ से दोनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे। छठा, आपदा प्रबंधन को लेकर भी दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी। सातवां, पशुपालन और डेयरी को लेकर और किसानों और खाद्य सुरक्षा को भी फायदा मिलेगा। आठवां, पर्यटन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार वगैरह के नए अवसर बनेंगे। नौवां, खेल सहयोग, दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। 10वां, लोथल मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी अहम समझौता हुआ है और 11वां, सांस्कृतिक सहयोग, कल्चरल सहयोग बना और 12वां, 2030 तक 35,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य रखा है दोनों देशों ने। 13वां, मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग। 14वां, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI और 15वां, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। 16वां, कीवी फ्रूट एक्शन प्लान। 17वां, अंटार्कटिका और जलवायु अनुसंधान को लेकर और 18वां, फूड टेक्नोलॉजी और शिक्षा को लेकर। तो ये तो 18 अहम बड़े फैसले लिए गए भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच। ठीक है, अब देखिए 10 अहम समझौते क्या हुए हैं, किन किन बातों पर समझौते यानी सहमति बनी है। एक तो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता भी हो चुका है और इस FTA समेत कई अहम मुद्दों पर जो सहमति बनी उसमें देखिए रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच ये तो समझौते बने, मैंने आपको बताया। दूसरा, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर भी। तीसरा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, इन चीजों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे दोनों देश। चौथा, संस्कृति, खेल और लोगों के रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। पांचवा, विदेश नीति और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश ये सहयोग बढ़ाएंगे। छठा, मध्य पूर्व और यूक्रेन मुद्दे पर भी ये सहमति बनी है और 7वां, आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया जाएगा और 8वां, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग भी बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के बीच। और इस FTA को लेकर न्यूजीलैंड ने तो अभी एक फैसला एक दिन पहले लागू कर दिया था जब पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे थे। उससे पहले ही भारत का 57% व्यापार जो है न्यूजीलैंड के साथ वो अब टैक्स फ्री हो चुका है, यानी भारतीय 57% निर्यात पर शुल्क नहीं लेगा न्यूजीलैंड। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन के तहत अब सभी एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 0 हो चुकी है। इसके अलावा देश में अब न्यूजीलैंड की वाइन और कीवी फ्रूट जैसे सामान सस्ते होंगे। 5,000 भारतीयों को हर साल वर्किंग वीजा भी मिलेगा। ये न्यूजीलैंड में FTA को लेकर कुछ अहम समझौते हुए हैं। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स को भी फायदा मिलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। और इस FTA से और क्या क्या बेनिफिट होंगे, फल, कृषि उत्पाद वगैरह ये सस्ते होंगे। भारत में न्यूजीलैंड से आने वाली ये चीजें सस्ती मिलेगी। कपड़े और फैशन, लकड़ी और लकड़ी के लट्ठे वगैरह ये उत्पाद और अन्य ये प्रोडक्ट जो भारत में अब सस्ते होंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते भारत के जो सेब बागवान वाले किसान वगैरह हैं ये चिंतित हैं, क्योंकि किसानों को लग रहा है कि इससे घरेलू उत्पादन पर असर पड़ सकता है, उनकी आय कम हो सकती है ऐसा। और न्यूजीलैंड से पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देगा। यूरेनियम से लेकर गगनयान तक ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम बड़े समझौते हुए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों पीएम मोदी के भारत न्यूजीलैंड दौरे के और भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे के दरमियान
के कुछ बड़े अहम समझौतों की जानकारी रही। मैंने आपको सभी हाईलाइट्स पॉइंट बता दिए हैं और ज्यादा जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।